बीजेपी ही नहीं, सारी पार्टियां ब्राह्मण को लॉलीपॉप देने का कार्य करती है। यूजीसी एक तरह से जैसे कहा ना, जो स्वर्ण जो थे उस समय तो स्वर्ण थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, लेकिन इसमें स्वर्ण अभागे के रूप में हम लोग देखा जा रहा है। भारत पतन की तरफ जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि बच्चों को बांटते चले जा रहे हैं, बच्चों के अंदर हीनता आ रही है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आपको बता दूं कि आज आप देखोगे कि वी आर हेल्थ फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रबुद्ध समागम हार्दिक स्वागत राजेंद्र नाथ त्रिपाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी आए हुए। तमाम ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर आज जो है बात करने वाले हैं। यूजीसी का मुद्दा इस वक्त तूल पर है, कैसे देखते हैं यूजीसी? देखिए, यूजीसी एक तरह से जैसे कहा ना, जो स्वर्ण जो थे उस समय तो स्वर्ण थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, लेकिन इसमें स्वर्ण अभागे के रूप में हम लोग देखा जा रहा है। क्योंकि एक तो SC/ST एक्ट तो था ही, और एक बार यूजीसी भी ये लोग ला करके ये लोग खड़ा कर दिए हैं। इससे क्या है कि वर्तमान सरकार अपने पैर पर कुल्हाड़ी जो है मारने का काम किया है। क्योंकि हम लोग जो है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष हम गोरखपुर के आचार्य पंडित चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी परशुराम भक्त हैं, इसलिए प्रेम से फरसा बाबा लोग कहते हैं। और देखिए, जब ऐसे इस तरीके से जब गंदे कानून जब बनते हैं, इसके विरोध करने के लिए संत महात्मा ब्राह्मण ही आते हैं और वर्तमान सरकार को उलट फेर करने का काम करते हैं। नहीं, जिस तरीके से आप देख रहे हो, जैसे यूजीसी की बात करूँ तो SC/ST वाले बोल रहे हैं वो सरकार के पक्ष में है, और जिस तरीके से यूजीसी जो है वो आना चाहिए, लेकिन आप लोग इसके खिलाफ वो लगातार ब्राह्मण लगातार इसका विरोध कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, जगह जगह पे ब्राह्मण महासभाएं हो रही है। इसको कैसे देखते हैं? और आज भी ब्राह्मण सब एक साथ हुए हैं, तो ब्राह्मण भी नहीं विरोध कर रहा है, पूरी सवर्ण जाति विरोध कर रही है। और सवर्ण में 80% लोग हैं। इसको सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि सिर्फ लड़ाने का काम हुआ है, इंसानों को लड़ाने का काम हुआ है, ऐसा नहीं है। गंभीरता से सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। आपके देश के जो प्रधानमंत्री महोदय है बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, और ब्राह्मण जो है कभी बांटने का कभी काम किया ही नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण सदैव कहता है राष्ट्र की जय हो, धर्म की जय हो, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भविष्यति। चूंकि ब्राह्मण क्या है, सबके सुख की कामना करता है, ठीक ना, और जात को बांटने का काम नहीं करता है। लेकिन वर्तमान सरकार करती कुछ और है और कहती कुछ और है, इसलिए इनका समय पूर्ण हो गया है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि अब इनका जो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कैसे देख रहे हैं यूजीसी समाज को? बेटा, हम देख रहे हैं कि भारत पतन की तरफ जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि बच्चों को बांटते चले जा रहे हैं, बच्चों के अंदर हीनता आ रही है। भाई, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, हम तो कहते हैं पूरा आरक्षण खत्म करना चाहिए। और जो आय से कमजोर हो उनको आप खाना दीजिए, पानी दीजिए, सब दीजिए। हम लोग रईस आपको कहीं से दिखते हैं? बताइए। हम लोग, मेरे बच्चे दिन भर पढ़ते हैं, हम लोग पूरी फीस देते हैं, आज हमारे बच्चे कहीं नहीं है। क्या करते हैं? जोमेटो में कहीं जा रहे हैं, कहीं होटल में कर रहे हैं, कहीं झाड़ू पोछा कर रहे हैं। अब ब्राह्मणों को उठाना चाहिए कि आप ब्राह्मण को क्या चाहते हैं? जैसे जौहर लोग करे ऐसे हमारे बच्चे जाके मरे, यही होना चाहिए। आप योगी सरकार को किसने जिताया? एक चाणक्य ने मौर्य राज साम्राज्य खड़ा किया था। अगर ब्राह्मण अपने में आ जाएगा तो इनका पतन हो जाएगा। मेरे सपोर्ट के बिना, हमारे ब्राह्मण समाज और उच्च वर्ग के बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। ये क्या है, हमारे मुलायम जी क्या हैं? मुलायम जी क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को लेकर चल रहे हैं, है तो हिंदू बट रहे हैं। देश क्या होगा? गुलाम होगा। आज हमारे देश को आज़ाद कितने साल हुआ है? आप लोगों के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं। हर तरह का क्राइम हो रहा है। जिन्होंने आज़ादी में अपना खून बहाया, उनके बच्चे आज क्या कर रहे हैं? आप जाके वहाँ पे देखिए, उनके घर में देखिए, वंश खत्म है बेटा। अंकल जी फौज में थे, उनके घुटने में पैर में तकलीफ है ब्राह्मण, लेकिन क्या है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? आप बताइए। धन्यवाद। ठीक है, आज महासभा है ब्राह्मण समाज की, कैसे देखते हैं? तमाम बड़े मुद्दे हैं, यूजीसी इस बार तूल पकड़ रहा है, ब्राह्मण लगातार जो है इस पर प्रदर्शन कर रहा है, इसको कैसे देखते? देखिए, बीजेपी ही नहीं, सारी पार्टियां ब्राह्मण को लॉलीपॉप देने का कार्य करती है। और हम युवा हैं, आप भी युवा हैं, युवा का दर्द एक युवा ही समझ सकता है। पत्रकारिता जगत में आप हैं, कहीं ना कहीं हमें ये आरक्षण, हमें ये दूषित मानसिकता हमें पीछे कर देती है। आप सोचिए, जो बच्चा
80 नंबर ला के बैक हो जाए, उसे सीट न मिले, और जो -40 ला के उसे सीट मिल जाए, क्या गुजरेगी उस बच्चे के ऊपर? क्या वो अपराधी नहीं बनेगा? क्या उसकी मानसिकता में नेगेटिव चीजें नहीं आएंगी? आप बताइए वो क्या करेगा? एक बच्चे को अगर कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब निकालनी होती है, कम से कम 3 साल वो मेहनत करता है और उसके बाद उसकी उम्र चली जाती है, और उन 3 सालों में आप ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए कि वो कभी कल्पना भी न कर सके। मेहनत करके निकालने की बात तो छोड़ दीजिए, कल्पना भी न कर सके। आप ये बताइए, ब्राह्मण की बात छोड़िए, हमें सनातन पे भी टारगेट किया जा रहा है। आप ये बताइए, जिस तरीके से फिल्म आजकल बन रही है, उसको फिल्म निकलने के बाद, रिलीज होने के पहले कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य, दोनों सरकार सपोर्ट कर रही है, तभी तो वो फिल्म रिलीज हो रही है। सनातन पे प्रहार की बात कर रहा हूँ, इस तरीके के गाने रिलीज हो रहे हैं, फिल्म में सीधे नाम दिया जा रहा है किसी भी घूसखोर पंडित फिल्म की बात आप बताइए। तो ये क्या है? इस तरीके का नैरेटिव रचा जा रहा है कि आपके मानसिकता को एकदम निगेटिव कर दिया जाए। देखिए, अगर किसी को कमजोर करना हो तो अंदर से उसे चाल दीजिए, बाहर से एकदम डेंट पेंट रहे और अंदर से चाल दीजिए। चालने का काम कैसे होगा? उसको उसकी शिक्षा कमजोर कर दीजिए, वो स्वास्थ्य में कहीं आगे न बढ़ पाए, ठीक है, तो धनवान हो ही नहीं पाएगा। आप ये बताइए, रिजर्वेशन की बात करते हैं, ब्राह्मण रिजर्वेशन में जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? हमको बता दीजिए। आप रिजर्वेशन मत हटाइए, बस उन लोगों का रिजर्वेशन हटा के जो उसके लिए जरूरत है, जिसको रिजर्वेशन की सख्त जरूरत है, आर्थिक स्थिति उसकी आर्थिक आधार पे, उसको रिजर्वेशन दीजिए। आप किसी का रिजर्वेशन ना हटाइए। आप कहते हैं ना दलित समाज को रिजर्वेशन चाहिए, आप सबका मत हटाइए। आप अपने सांसद, विधायक और अन्य जनता प्रतिनिधि जो है सरकार में है या जैसे भी हैं, उनका हटा दीजिए और वही जो पात्र है उसको दीजिए। ये कर सकते हैं। आर्थिक वर्ग से जो कमजोर है उसे दीजिए। ठीक है, कैसे देखते हैं यूजीसी जिस तरीके से आज तूल पकड़ रहा है, तमाम पिक्चर से घूसखोर पंडित की भी बात कर रहे हैं कि इस तरीके की पिक्चर्स नहीं आनी चाहिए, इसको कैसे देखते हैं? बात यह है कि आप गधों को घोड़ा बनाओगे तो वो नहीं बनेंगे। भाई, अगर आप पत्रकारिता जगत में आए हैं, अब आप एक छोटी सी बात समझिए, 1 साल में अगर आपको फायदा नहीं होगा, आपको नहीं लगेगा कि इस पे कोई हमारा अच्छा हो रहा है, तो आप इस छोड़ के दूसरे कहीं जाएंगे, कोई और तरीके में जाएंगे। 80 साल से इनको आरक्षण दिया जा रहा है और ये गधे कभी घोड़ा नहीं बन पा रहे हैं, जबरदस्ती इनको घोड़ा बना के वहाँ बैठा दिया गया है। तो ये यूजीसी और SC/ST जैसे काले कानून इसी वजह से ये निकल रहे हैं, क्योंकि गधे बैठे हैं वहाँ पे, और इन गधों को उखाड़ के फेंकने का काम सवर्ण समाज करेगा अब की बार। ऐसा ही होने वाला है इस बार। ठीक है, कैसे देख रहे हैं? आज सभा थी, महासभा थी, क्या आपको लगा कि इसको कैसे देखते हैं? महासभा ऐसी होनी चाहिए? अभी आप पिछले कुछ दिनों से देखिए, ब्राह्मणों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। पहले संतोष वर्मा को देख लीजिए, खुले मंच से इस तरह की गंदी घिनौनी बात किए, उसके खिलाफ में कोई कुछ नहीं बोला। सरकार ऐसे शांत हो जाती है, ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों की पूरी तरीके से द्रोही है। उसके बाद से जब अनिल मिश्रा उसके विरोध में बोलते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है। तब सरकार को पता है कि क्या कैसे करना है, लेकिन संतोष वर्मा के टाइम वो मौन हो जाती है। यूजीसी कोई नियम है? पहले वैसे भी हम लोग आरक्षण के कारण पहले से खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, हम लोग अगर 80 नंबर ला रहे हैं, ठीक है, अगला 30 नंबर ला रहा है, उसका हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि भैया पुलिस आजकल चोर को पकड़ नहीं पा रही है, क्योंकि 80 वाला चोर बन रहा है और 30-40 नंबर वाले पुलिस बन रहे हैं, तो कहाँ से होगा? जो डॉक्टर बन रहा है वो भी इसी तरह का है। तो हर तरीके से अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है। और ये आप देखिए, हमारे शंकराचार्य जी का कितना बड़ा अपमान हुआ और ब्राह्मण लोग भी इनका विरोध कर रहे हैं। तो अगर आप हर तरीके से देखेंगे तो कोई भी सरकार हो वो ब्राह्मण का विरोध कर ही रही है, लेकिन इस बार जो भी सरकार ब्राह्मण के हित में बात करेगी वही जीतेगी, नहीं तो और कोई। कैसे देखते हैं अब, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है, यूजीसी का मुद्दा भी अब सरकार ने खुद उठा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या नजरिया आपका? मैडम, ब्राह्मण समाज में क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण समाज हर समय बुद्धिजीवी रहा, हर समय बुद्धिजीवी रहा, और पूरी सृष्टि पर सबसे बुद्धिमान प्राणी ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण समाज को गति देने का काम हर समय करता रहा। तो यूजीसी के मामले पर जो ब्राह्मण वर्ग आदेश देंगे वो काम हम लोग भी करेंगे। ऐसा थोड़े हम क्षत्रिय हैं, हमको हाँ, मतलब स्वर्ण समाज कहीं ना कहीं नाराज बिल्कुल, हम भी विरोध में हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं? अब स्वर्ण समाज की बात हो रही है, आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का आयोजन हुआ है, इसको कैसे देखते हैं?
ये आयोजन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे समाज की बुराई सभी जातियों के लोग कर रहे हैं और सबको ऐसा ही लग रहा है कि ब्राह्मण समाज ही सबका बंटवारा कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। लेकिन कहीं ब्राह्मण समाज ऐसा किया ही नहीं है और ना ही कर रहा है। ये कुछ लोग बरगला के जो है आपसी मतभेद करके ब्राह्मण को बदनाम कर रहा है। देखिए, तमाम अगर हम बात करें तो ब्राह्मण स्वर्ण समाज हमारे साथ था, जिनसे हम तमाम मुद्दों को लेकर के बात कर रही थी। और आप सुनेंगे कि तमाम जो ब्राह्मण है वो कहीं ना कहीं यूजीसी को लेकर के नाराज है। जिस तरीके की पिक्चर्स रिलीज हो रही है, घूसखोर पंडित जैसी पिक्चर है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं नाराज है। और इस ब्राह्मण महासभा में इसी चीज़ को लेकर के लगातार जो है चर्चा हुई है। तमाम खबर जानकारी लाती रहूंगी, जुड़े रहिए UP24 नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा अपने मुद्दे, ताकि हम उठा सके आपके अपनी आवाज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप उस पर भी कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।